कभी मायानगरी की सड़कों पर ऑटो चलाते थे, आज देश में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। कौन है ठाणे के ठाकरे कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे, जिसके लिए आज उद्धव ठाकरे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। 3 मिनट में उस नेता की कहानी जिसने उद्धव ठाकरे के घमंड को चुटकी बजाकर मिट्टी में मिला दिया। सियासत का अगर हाई वोल्टेज ड्रामा देखना है तो इस समय महाराष्ट्र में देखिए। महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली शिवसेना आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घमंड के चलते टूटने के कगार पर है। बाला साहेब ठाकरे अपने जिस बेटे के सहारे शिवसेना को छोड़कर गए, वो बेटा महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। पहले भारतीय जनता पार्टी से धोखा किया, उसके बाद जब सरकार बनी तो अपने मंत्री और विधायकों से धोखा करने लगे। आखिर ये सब करके उद्धव ठाकरे चाहते क्या थे? क्या घमंड और किसके लिए घमंड? जिस महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे को सिर आंखों पर बिठा रखा है, आज उसी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नींव हिल गई है। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक में इस वक्त एक नाम की चर्चा पूरे देश में है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े प्लेयर हैं। ऐसे प्लेयर जिसे आज बीजेपी भी ढूंढ रही है और शिवसेना भी। मतलब साफ है, जिसकी तरफ एकनाथ शिंदे बैठ गए, महाराष्ट्र में अब उसकी सरकार होगी। कौन है एकनाथ शिंदे, जिसको लोग आज महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा प्लेयर कह रहे हैं? तो आप भी सुनिए। इस समय एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। एकनाथ शिंदे की गिनती ठाकरे परिवार के सबसे करीबियों में होती है। महाराष्ट्र की जनता उनको ठाणे का ठाकरे भी कहती है। 2019 में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में एकनाथ शिंदे के इशारे से किसी भी पार्टी की जमीन हिल जाती है। आज एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत पर उतर आए हैं। वो दावा कर रहे हैं उनके पास 40 से ज्यादा बागी विधायक हैं जो महाराष्ट्र की सत्ता हिला सकते हैं। वफादार शिवसैनिक के रूप में एकनाथ शिंदे की पहचान रही है। एकनाथ शिंदे के लिए आज उद्धव अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार है। शिंदे का राजनीतिक करियर साल 1997 से शुरू हुआ, जब वो ठाणे निगम के कॉर्पोरेटर चुने गए। इसके बाद वो 2004 में विधायक बने और राज्य की राजनीति में आ गए। 2009 में वो दोबारा विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2014 और 2019 में वो महाराष्ट्र सरकार में भी मंत्री रहे। शिंदे की जिंदगी में संघर्ष कम नहीं रहे और एक कहावत भी है, संघर्ष से मजबूत हुआ इंसान कभी नहीं टूटता। महाराष्ट्र की सड़कों पर एकनाथ शिंदे कभी ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पाला करते थे, लेकिन आज उनके सामने महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नेता नहीं। साल 1997 में जब वो ठाणे से नगर निगम के लिए चुने गए थे, तो उसके बाद उनके 2 बच्चों की गांव में डूबकर मौत हो गई। उनकी जिंदगी पर पहाड़ टूट गया, लेकिन धीरे धीरे वो इस दुख से निकले और अपने आप को मजबूती से खड़ा किया। कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन शिंदे ने शिवसेना का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज भी शिंदे कहते हैं उनकी लड़ाई उद्धव ठाकरे से है, ना कि शिवसेना से। जब बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अलग पार्टी बनाई, तो राज ठाकरे ने शिंदे को मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन शिंदे ने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने शिवसेना का साथ कभी नहीं छोड़ा। एकनाथ शिंदे हमेशा शिवसेना को मजबूत करने में लगे रहे, लेकिन आज जब शिवसेना में विधायकों और मंत्री की एक बात नहीं सुनी जा रही है, तो शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत में बखेड़ा खड़ा कर दिया है। खबर तो ये भी है कि विधायकों के साथ साथ शिवसेना के 9 से 10 सांसद भी बगावत पर उतर आए हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति से शिवसेना हमेशा के लिए उखड़ जाएगी? खैर, भविष्य ये बात बताएगा कि आने वाले 48 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति की नई दिशा और दशा तय करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। फेसबुक पर लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे।